सपने देखते थे भाई एब्स होंगे एब्स होंगे एब्स होंगे, एब्स निकलते नहीं थे, पतले पतले होके रह जाते थे। सर बंदे बोलते थे कि भाई ये ले यार, इससे बॉडी बन जाएगी। क्या तो ले ले मतलब? स्टेरॉइड्स के नाम होते थे सर। तो मैंने 1-2 महीने उससे डाइट ली, डाइट फॉलो करी, पर प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता था, कुछ फैंसी डाइट्स थी सर जैसे। तो कह रहे और अब स्टेना और अनावर ले लेते हैं। क्या होगा, बोले उससे जल्दी रिप्ड हो जाएगा और तेरी डेफिनेशन आ जाएगी। तो तरुण गिल का इंटरव्यू देखा, तो आपने उसमें बोला कि भाई ये देखो ये नेचुरल है। तो भव्य आया, भव्य का इंटरव्यू भी उसमें था। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल है, और बॉडी भी अच्छी है काफी, इसके मसल्स भी तगड़े हैं। तो मैंने कहा हमारी भी हो जाए। मैंने कहा सब कुछ नहीं है, एब्स सब लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा यार खा पी के बन जाए, बॉडी तो बढ़िया ही है, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। क्या है 20-25 हजार रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं यार, पर एक बार। मेरे पास थोड़ी देर बाद भव्य का फोन आया सर। फिर मैं जैसे जैसे भव्य से बात करता सर, तो 1 मिनट में सोल्यूशन दे देता वो मेरे को। मैंने कहा यार बंदा ठीक लग रहा है। अब धीरे 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 मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया सर पूरा। डाइट की बताऊं सर, सुबह मतलब मेरे को दूध दे दिया जी, दोपहर को दही भी दे दी, 3-4 रोटी भी दे दी, सब्जी भी दे दी, रात को फिर रोटी। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा यार रात को रोटी खिलाओगे, मेरे को मोटा कर रहा है, तुमने पतला करना है। तो कह रहा है आप अखिल जी करो बस जो कर, ये आया हुआ ना इसको फॉलो करना है। मैंने समर्पण कर दिया टीम महिंद्रा के आगे। और जैसे 1 महीना हुआ ना सर, 1 महीने के बाद रिजल्ट आने लग गया। ज्वाइन करने के बाद ऐसे जर्नी में बहुत मजा आया, जादू हुआ है सर उसके बाद तो बस। Good morning, everyone, and welcome to another episode of live interview and among maybe the best one. बहुत टाइम के बाद, वैसे तो सारे के सारे अपने आप में बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यूज होते हैं, बट आज का जो सा इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल है बिकॉज 20 साल का एक्सपीरियंस लड़के को था। दिस मैसेज इज जस्ट अ सिंपल वेरी मैसेज टू ईच वन ऑफ यू कि एक अगर 20 साल वाले बंदे को अगर एक कोच की जरूरत है डायरेक्शन के लिए, उसके पास सब कुछ था, हीरा बना हुआ था, तराशना था हमने, और हमने उसको ग्राइंड करके ना तराश दिया और सुंदर सा हीरा निकाला, अनमोल हीरा निकाला, और उसकी जो सी वैल्यू है वो बहुत बड़ी बढ़ गई। और आप सभी को बता दें कि आज जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, आप सबको बुला लो, सबको बुला लो, क्योंकि आज का जो सा इंटरव्यू बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों का मिथ निकलने वाला है, एंड यू नो and it is going to be a lot of amazing journey along with you। ऐसा क्या लगा कि 20 साल के बाद भी कोई बंदा क्या पीछे रह जाता है, क्या चीजें ऐसी रह जाती जिसके कारण वो अचीव नहीं कर पा रहा, और इमीडिएटली 12 हफ्ते के अंदर अंदर उसने पूरा का पूरा निखार लिया अपने आप को और आपके सामने रूबरू कर दिया, और सब ही हैरान हो गए। But the good point is now everyone has started believing, yes, it is natural, it is quite possible for each and everyone। और यही मैसेज है आप सभी के लिए कि आप ना इधर उधर भटको नहीं यार, बिल्कुल भी। क्या अगर आप में एबिलिटी है और आप में जोश है और आप में वो जो सा गोल है, देन गिव अस द चांस। हम ना जान लगा देंगे, हम ना छोड़ेंगे नहीं कहीं पे भी भाई। क्या तुम हमको नाराज होकर छोड़ दोगे किसी भी चीज के कारण, बट हम नहीं छोड़ेंगे भाई। वी आर ऑलवेज देयर विद यू टू हेल्प यू एंड अचीव द गोल्स। हम किसी की भी ट्रांसफॉर्मेशन डिले नहीं करते, जिसकी जितनी जल्दी आ सकती है उतनी जल्दी लेके जाते हैं, और इसका हम बहुत बारी आपको प्रूफ दे चुके हैं। आज का जो सा इंटरव्यू ना बहुत ही मस्त है, मस्त भाई, मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ। कैसा है लड़के? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। खूब तीखा, देख रहे हो कितना लड़का है, जोन सा है, 40 साल का लड़का है पर तीखा सा लग रहा है बिल्कुल। देखो शक्ल देखो, बिल्कुल तीखी सी, बिल्कुल तीखी सी। क्या पहले तो तेरे को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने अपना गोल अचीव किया, सबको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। कैसा लग रहा है अखिल तुमको अपनी पिक्स देख के, फ्लोट करके, कल का पूरा दिन? बहुत हाँ, बहुत ही आ रहा है। जो 20 साल से मेरा सपना था वो अब जाके आपकी वजह से पूरा हो गया। मैं तो बस मतलब देख रहा हूँ फोटोज को और मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ही हूँ। 3 महीने पहले मैं बड़ा बहुत मजा। बहुत बहुत मजा आ रहा है। और कितने जने कॉलिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अखिल हमको भी डाइट दे दो। बहुत आ रहे हैं सर, फोन्स भी बहुत आ रहे हैं। जो पहले मेरे को कह रहे थे पतला हो गया, वो कह रहे हैं यार कमाल कर दिया एकदम से। जो 10 दिन पहले कहते थे क्या हो गया यार तेरा चेहरा, क्या हो गया, पतला हो गया, बीमार हो गया, अब वो कह रहे हैं यार चार्ट भेज मेरे को यार, मेरे को भी पतला करना है। बहुत बढ़िया अखिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिल अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, तुम क्या करते हो? क्योंकि ना मैंने पता क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि जब किसी की बॉडी बन जाती है ना, उसको फिजिक हम फ्लोट कर देते हैं, तो सबको ये लगता है कि ये ना कोई बॉडी बिल्डर है, ये बॉडी बिल्डर है, इसने कंपटीशन लड़ने इसलिए इसने ऐसा किया है। जनरल पब्लिक तो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए तुम अपने बारे में बताओ, तुम करते क्या हो, कहाँ रहते हो और क्या प्रोफेशन है? सर मैं रोहतक का रहने वाला हूँ।
और हरियाणा में पड़ता है ये, दिल्ली से हाँ। 50-60 किलोमीटर ही दूर है। मेरा अपना ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री है सर, अपनी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की, ईंट हम्म भट्ठा अपने है। हम्म तो डेली वही है सर अपना रूटीन, घर से जाना भट्ठे पर और भट्ठे से हाँ। घर। बाकी कोई जिम का ऐसा, बस 1 घंटा जिम जाना, 1.5 घंटा जो भी मेरा वर्कआउट होता है वो करता हूँ, बस चला जाता हूँ, छुट्टी। इतना ही जिम करा है, कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई जिम नहीं करा। ये तो शौक है सर मेरे को, बचपन से हाँ। शौक। सपने देखते थे भाई एब्स होंगे, एब्स होंगे, एब्स होंगे, एब्स निकलते नहीं थे, पतले पतले हो गए रह जाते थे, बस छुट्टी हो जाती थी, फिर बोर हो गए, छुट्टी। तो ये हाँ। तो अखिल क्या कहते हो, ये जो सा मैसेज है जनरल पब्लिक के लिए, जो सा मैसेज है कि भाई जनरल पब्लिक को की पॉसिबिलिटी है ऐसी फिजिक बना लेने के? बिल्कुल पॉसिबल है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। आपके पास जो आ जाएगा उसके लिए तो बड़ा इजी काम है। वो तो कुछ भी मतलब ऐसे सेकंड्स के अंदर मैजिक हो रहा है सर। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सब कुछ हो जाएगा, कोई ऑसम प्रॉब्लम। ऑसम। सो अखिल ना, हमको ना थोड़ा सा बताओ, तुम्हारी ना पिछली जर्नी में, तुम्हारा जो सा टीम ज्वाइन करने से पहले जो 20 साल की तुम्हारी जर्नी है, उस जर्नी में तुमने क्या क्या डिफिकल्टी लेवल्स और मिसिंग किया तुमने, जो यू नो ये 12 हफ्ते तो चलो हो गया, 20 हफ्ते में तुमने क्या क्या ऐसा मिसिंग किया जो सा तुम चाहते थे बट वो हो नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी, चली जा रहे थे, मोटे हो रहे थे, पतले हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी तुम्हारे साथ 20 साल में, वो सबको बताओ जरा, क्या प्रोसेस हुआ? सर मैंने 2001 और 2 में, मेरी 1 में +2 करी थी मैंने सर। तो हाँ। उस मैं जिम गया था 2002 में। तो मेरे पास ही था, उस जिम का नाम है सर चंदर हेल्थ क्लब। ओके। तो वहां पर जाते थे, तो किसी के साथ गए, उसने कहा भाई आज बैक की एक्सरसाइज करनी है। अब ये नहीं पता बैक की करनी क्या है, भाई ये हम्म कर ले, बस खींच ले भाई, भाई खींच लिया। हम्म हम्म 2-3 महीने हुए, कोई कहता यार, मैं गया तो सर इसलिए था, मैं बहुत पतला था, मैंने हाँ। हो जाएगा। तो हल्का फुल्का भी गेन नहीं हुआ, कुछ नहीं, खाना खाना, अंडे खाने, मतलब जिम के बाद गुलाब जामुन खाने, भाई मोटा हो जाऊं, बॉडी बन जाए हाँ। मेरी, बॉडी बॉडी बन कुछ। जाए। हम्म तो फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया पढ़ने। हम्म तो वहां 3 साल जिम ऑन एंड ऑफ मेरा रहता था सर, साल में हम्म 3 महीने। तो एक वहां जिम था बोन सेंटे और पंपिंग आयरन। अच्छा। मेरे हॉस्टल से करीब 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हाँ डेली पर एक दोस्त ने जाना, वहां पर एक लड़का भी थे 2-3, जो हाँ। अच्छी वाले थे। तो हम्म उनको देख के, हाँ भाई ये अंडे खा रहे हैं तो अब अंडे खा ले, अब ये चिकन उबला हुआ खा रहे हैं तो उबला हुआ चिकन खा ले, बस बॉडी हाँ बन जाए। तो हाँ। वहां 4 महीने जिम करते और वापस आ जाते, छुट्टियां हो जाती, तो यही रहता। फिर उसके हम्म बाद 2004-5 के बाद हम्म जिम क्या होगा सर, 2 साल के बाद थोड़ा सा पेट निकला, मैंने कहा यार अब ठीक करते हैं इसको, फिक्स करते हैं। हम्म तो यही चलता रहता था ऑन एंड ऑफ, एक साल में कभी 2-3 महीने गए, 4 महीने गए, बस यही करा। पर जो मेरा गोल था वो मैं अचीव नहीं कर पाता था किसी भी तरीके से। ट्रेडमिल पे हम्म भाग, भाई पतला होना है, आधे हम्म घंटे 1 किलोमीटर 12 की स्पीड पे भाग रहा हूँ। यहाँ पर हम्म हमारे था 2012 में एक हम्म जोन, तो हाँ। उसमें कर रहे हैं, मतलब दबा के कार्डियो करो भाई, बॉडी बनानी है, एब्स बनाने हैं, पर वो कुछ होता नहीं सर। डाइट हम्म क्रैश और कर लो, कुछ भी नहीं। अब जब आपके तो पास आए तो तो बस। मैंने क्या क्या और क्या क्या किया तुमने, और 20 साल में ना तुमने क्या क्या कर्म किए ना, वो सबको बताओ, बिकॉज सारे ना ये वाले कर्म ना लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं या कर भी रहे हैं। सर मैं क्या? मेरे को कभी भी स्टीरॉइड्स ने अट्रैक्ट नहीं किया कि वेरी भाई मैं गुड। स्टीरॉइड ले लूं। सर जब मैं जिम हाँ। जाता टाइम पे प्रोटीन भी बहुत कम आते थे, कोच फॉर्मूला आता था सर, हम्म पता होगा सर। तो हम्म बिल्कुल होता था, और घर वाले बोलते हम्म थे कुछ नहीं लेना, ऐसे बनानी है हम्म बॉडी, बनाने जिम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, प्रोटीन मिलेगा। हाँ तो हाँ। सबके माइंड की प्रोटीन। तो तभी से बचपन से सर यही चलता आया था कि भाई हमने कोई सप्लीमेंट्स और प्रोटीन नहीं लेने। जैसे जैसे अब बड़े होते गए, तो मैं जब यहाँ पर ओजोन जिम खुला, तो मैं रेगुलर हाँ प्रोटीन, क्रेटीन लेता था, BCAA लेता था। ये हाँ। सब उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते थे अपने पास। और अब हम्म मैंने बिना प्रोटीन के बॉडी बना ली सर, कोई प्रोटीन नहीं चला मेरा। हम्म। सिर्फ ट्यूसडेज को मैंने प्रोटीन लिया, और कोई प्रोटीन ही नहीं है, अदरवाइज तो घर का खाना खाया और बॉडी। सो अखिल, तुमने कभी अपनी पुरानी वाली जर्नी में लूजिंग वगैरह भी किया होगा, तो उस लूजिंग में तुमने क्या क्या ऐसा किया होगा जो कि तुमने जिससे पहले भी तो कई बार लूजिंग करी होगी? सर मैं लूजिंग ऐसे कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं शुरू से ही पतला ही था सर, मोटा बहुत हम्म ज्यादा। जब अब हम्म मैंने ज्वाइन किया ना सर, ये टीम अमिंदर से पहले लास्ट हम्म ईयर पर मैं जिम ज्वाइन किया था, तब मेरा वेट 79 था। हाँ तब मैंने लूजिंग के लिए करा था। और उससे पहले जब मैंने यहाँ पर 2015-16 में भी किया था, तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडमिल करता था सर, कार्डियो जाके करनी है, एक्सरसाइज पे कम, हाँ। वेट ट्रेनिंग कुछ नहीं, कार्डियो करो पतले हो जाओ, या साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, बस ये किसने बोला, ये कि तुमने यूट्यूब वगैरह से देखा कि तुमको किसी ने बताया है?
बस सर ब्रो साइंस जैसे जिम में सब चलती है भाई, आज ये कर ले यार, आज ऐसे करेंगे तो पतले हो जाएंगे बस। और कोई यूट्यूब पर नहीं देखा। यूट्यूब पे तो आपको मैंने 2020 में देखा सर। नहीं, बट अखिल तुम ना बड़े अच्छे से जिम में जाते हो, तो तुमने ओजोन का नाम लिया, जो कि एक ना रेपुटेटिव बहुत हाई क्लास है जिम है, मतलब हाँ जी जहाँ पे बहुत पैसे हैं, बड़े से बड़ा फैसिलिटी है, सब कुछ है। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला तुमको जिसने तुमको एक डायरेक्शन बताई हो? सर, बंदे बोलते थे हम्म। कि भाई ये ले यार, इससे बॉडी बन जाएगी। तो क्या ले ले, मतलब क्या ले ले? कोई स्टेरॉइड्स के नाम होते थे सर। खुल के आप, तुमको ना अखिल थोड़ा सा ना खुल के बताना पड़ेगा, बिकॉज ना ये ना आज ना तुम्हारा जोन सा मुंह से जोन सी आवाज निकलेगी ना, वो ना बड़ी सी खुल के निकलेगी, और इसीलिए ना कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है भाई। जो हुआ ना सब बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ। जैसे अब जाने लगा था, तो जैसे मैं 1 अक्टूबर में 2021 में मैंने जिम ज्वाइन किया दोबारा से। हम्म 2017 के बाद या हम्म 18, 3 साल के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिस जिम में मैंने कहा यार मेरे को बॉडी बनानी है, बॉडी बने चाहे कैसे भी। ये मेरा और लास्ट। ये जिम अच्छा खासा था, बड़ा सा? नहीं सर, नॉर्मल जिम था। नॉर्मल जिम था? ठीक। हाँ जी सर, वो ट्रेनर जोन में था, उसने अपना जिम बना लिया था सर। ओके, था उसी का ही ट्रेनर था और जिसने अपना जिम बना लिया? हाँ वो सर, ठीक मैं बहुत पुराना उसको जानता था, जब से मैं जिम कर ठीक रहा था है तब से। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे को बॉडी बनानी है अब, चाहे हाँ बॉडी, मैंने इस बार गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, बॉडी बनाऊंगा तभी मैं जिम छोड़ूंगा। हाँ अच्छा, मैं चला गया, हफ्ता हुआ, एक उसने मेरे को टेबलेट दे दी सर, कैप्सूल्स। तो हाँ मैंने कहा जी क्या करना है? बोले बस जिम आने से पहले एक टेबलेट खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने खा ली। फिर एक हफ्ता हुआ, बोले 2 खानी है। अब मैं घर पे रख ली घर पे। तो जो मेरी वाइफ है रोज मेरे से झगड़ा करे, बोले ये क्या ले लिया, इससे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, मम्मी देखो ये क्या क्या कैप्सूल ले रहे हैं, और ये सब काम। तो 2 मैं खाता, 4 वो फ्लश कर देती। तो वो क्या पैकेट में ऐसी खुले में थी था कि नहीं कुछ? थी सर, उसका नाम था मायोड्रोल। अच्छा ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो वो सर मैंने मतलब 15 दिन खाई होगी या 20 दिन। हाँ उसके बाद सर कुछ नहीं। उसके बाद तो फिर हफ्ता महीना हो गया, बोला खत्म होगी। मैंने कहा हाँ होगी खत्म। तो कह रहा है और अब स्टेना और अनावर ले लेते हैं। क्या होगा? बोले उससे जल्दी रिप्ड हो जाएगा और तेरी डेफिनेशन आ जाएगी। मैंने कहा यार पहले मैं अपना देखता हूँ मेरे में कितना है गए, तो उसके बाद मैं कुछ लेने की सोचूंगा। तो मैंने 1-2 महीने उससे डाइट ली, डाइट फॉलो करी, पर प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता था। कुछ फैंसी डाइट्स थी सर, जैसे कि खाना है इस टाइम पे आपको, अगर अपने जैसे क्या है सर मेरे माइंड में, अगर मैं अपने भट्ठे पर जा रहा हूँ जो तो मेरे को ये है कि मैं अंडे चिकन वहां पर ना खाऊं। तो उसने ठीक है। बोला यार ये तो खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, मैं पैक करके टिफिन अपना ले जाता। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने धीरे अब उस डाइट को छोड़ के खुद से थोड़ी कोशिश करी, पर वो कोशिश पूरी सक्सेसफुल कर नहीं पाया सर मैं अपने आप से। स्टेरॉइड्स ने उसने मेरे को बहुत कई बार बोला कि भाई ये ले लेते हैं, ये ले ले तो बन जाएगी बात। मैंने कहा देख भाई, स्टेरॉइड्स वाला चक्कर मेरे को करना नहीं है, मेरे घर में कलेश हो जाएगा बहुत ज्यादा। पर वो मैं बार बार तुमको रिपीटेटिव फोर्स करता ही रहा? हाँ बोलता था सर वो कि भाई आप ये स्टेना और अनावर ले लो। तो मैंने कहा यार मैं देख सोचता हूँ, मैं ऐसे करके टाल देता था। फिर अब जब से मैंने टीम ज्वाइन करी है सर, तो मैंने अब जिम भी दूसरा कर लिया यहाँ पर, एक और ज्वाइन। तो टीम के बारे में कैसे ख्याल आया? क्योंकि तुमने तो इतना सारा कर लिया था, सब कुछ कर लिया था अनोखा, फिर हमारा टीम का ख्याल कैसे आया तुमको? क्योंकि जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो तो बोलता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा थोड़ी जानेंगे ये मेरे को, तो मैं तो धुरंधर हूँ, मेरे को तो सब पता है। तो तुमने कैसे अप्रोच किया फिर ऐसा? सर टीम, मैंने तरुण गिल का इंटरव्यू देखा था सर, एक उसने आपका इंटरव्यू भव्य चावला। तो वो सर लॉन्ग बैक वो तो हो गया 5 साल पहले, 6 साल 5 साल तो मिला लास्ट ईयर ही, जनवरी फरवरी में। उसमें मैंने देखा, मैंने कहा यार नेचुरली तो बॉडी बन रही है। अब जैसे किसी की टीवी में देख लेते हैं ना, किसी एक्टर की, मैं कहता यार ये तो साले गोली खाते इंजेक्शन लगाते हैं, इनकी बॉडी बन जाती है, हमारी तो बनती नहीं है। हम भी तो घिस रहे हैं साल से, हमारी बॉडी इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ऐसी बॉडी चाहिए। तो तरुण गिल का इंटरव्यू देखा, तो आपने उसमें बोला कि भाई ये देखो ये नेचुरल है। तो भव्य आया, भव्य का इंटरव्यू अभी उसमें था। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल है, और बॉडी भी अच्छी है काफी, इसके मसल्स भी तगड़े हैं। तो मैंने कहा हमारी भी हो जाए। और सर वो वीडियो ऐसे ही मेरे से बाय चांस मैंने बंद किया फोन फेसबुक को, तो बंद हो गया। अब मेरे को समझ ना आए भाई वो बंदा कौन था यार। हाँ अब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ भाई सरदार जी जिम वाले, सरदार जी जिम ट्रेनर, कोई और मिल जाए। मैंने कहा कहीं से कहीं मिल जाएंगे यार, दोबारा देखता हूँ उसको, वो वीडियो मिल। तो वो नहीं मिली सर। फिर वो जाके मिली लास्ट ईयर अक्टूबर में।
दोबारा से फेसबुक पे आ गई, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें दिख गई, मैंने कहा यार अब दिख, ये तो वही। फिर मैंने देखी सर, फिर पीछे नोट कर लिया आपका नंबर भी, टीम मैनेजर। मैंने कहा अब करता हूँ, एक बारी देखता हूँ भाई ये सच बात है कि नहीं। फिर मैंने कहा एक बारी, फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया सर। तो एक फॉलो ही करता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, एक साल फॉलो करता रहा हूँ। हाँ मैं देखता रहा। मैंने कहा यार ये पता नहीं, मेरे को नहीं लगता यार नेचुरल बन जाएगी, ये तो कहने की बात है, ऐसे नहीं बनती नेचुरल बॉडी, कुछ ना कुछ तो पंगा है। फिर मैंने कहा यार जो भी आ रहा है इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है नेचुरल बॉडी बन रही है। मैंने कहा यार बन तो रही है, पर मेरे को यार एक दिमाग में डाउट हो गया। मैंने कहा यार पतला ही बहुत कर रहे हैं। मैंने पतला नहीं, बढ़िया डोले हैं, मैंने पतला नहीं होना। तो फिर सर देखते देखते फाइनली एक दिन मैं बैठा हुआ था अगस्त में अपने भट्टे पर ही। मेरा फ्रेंड है सर गौरव गुंबर, वो भी आपका टीम, उसने भी हमने इकट्ठी तो यार ये देख, ये सरदार जी हैं, ये देख यार, ये बंदे देख यार, इन्होंने इतने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी और अपने जिम जा रहे हैं, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, चक्कर क्या है देखते हैं। तो उसको मैंने दिखाया, मैंने भव्य वाला भी इंटरव्यू दिखाया, एक आपका सर उसने तरुण गिल ने एक और भी इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था मैं खीर खाता हूँ, कस्टर्ड खाता हूँ। उसने हमारे स्टूडियो में, हमारे लैब में आके उसने हमारा वो दिया था। मैंने कहा सब कुछ नहीं है यार, सब लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा यार खा पी के बन जाए बॉडी तो बढ़िया ही है। तो मैंने उसको दिखाया। फिर एक मैंने सर जोश टॉक्स था आपका, वो इंटरव्यू, वो भी उसको दिखाया। तो कोई भी बात होती है सर, एक मेरा और फ्रेंड है वो भी अभी टीम मेंबर है सर, अंशुल, वो हिमाचल से सर। तो हम तीनों आप करते रहते हैं कि भाई क्या, तो हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं सर 2001 से। वेरी गुड। तो वो गौरव बोला यार बंदे ठीक लग रहे हैं, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, क्या है 20-25 हजार रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं यार तू भर दे एक बारी। मैंने कहा चल भर। और सर उस दिन हमने 5 अगस्त की बात है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट लास्ट था, मैंने कहा ये चला जाएगा तो मेरा 25 हजार रुपये लगेंगे, चल मैं भर देता हूँ यार। तो हमने आप करने की भी कोशिश करी। उस दिन आपका शेड्यूल बिजी होने की वजह से हम गुड़गांव नहीं आ पाए। तो सर के बाद हमने आपसे जूम पे मीटिंग करी। वो मीटिंग करने के बाद गौरव ने ज्वाइन किया सर। तसल्ली होगी ये सर है बिल्कुल जेन्युइन बंदे, भाई चलो आप एक बार ट्राई करके देखो इसको। तो सर बिल्कुल मजा आया सर, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद ऐसे जर्नी में बहुत मजा आया, जादू हुआ सर उसके बाद, तो बस जादू हो गया। फिर उसके बाद अखिल, मेरे को जब तुमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद जोन सा पहला महीना जोन सा था, पहला वीक था जिसमें हम सब कुछ चेकिंग करते हैं तुम्हारी, उस चेकिंग में तुमको क्या क्या पता चल गया? साथ में जब तुम्हारी डाइट तुमको मिली तब तुमको कैसा फील हुआ? सर जब पहले हफ्ते में मैंने ज्वाइन करा ना सर, तो उससे पहले मैं 8 महीने से खुद से डाइट कर रहा था अपने आप। तो सुबह ओट्स खा लेता था, दोपहर को रोटी खा लेता था या राइस खा लेता था लिमिटेड से, तो रात को कोई चावल कुछ नहीं, चिकन खा लिया, दाल सलाद खा लिया, दैट्स इट, बस हो गया मेरा। रात को कार्ब्स छोड़े हुए थे? बिल्कुल छोड़े हुए थे सर, हो गया बस डिनर, और नहीं खाना कुछ भी, मीठा वीठा कम। आइसक्रीम का बहुत शौकीन हूँ सर मैं, आइसक्रीम खा लेता, धीरे धीरे हम अपने आप से चोरी करते थे, भाई बच्चों के लिए ले यार क्या हो गया, थोड़ी सी आइसक्रीम खाइए कुछ। तो वो करते रहे सर, उससे कुछ नहीं फर्क हुआ। अब जब मेरे को टीम मेंटोर मेरा जो है सर, वो जितने को जिम जाते हुए साल हो गए उतनी एज का तो वो है, 2 साल बड़ा 22 साल का है। फोन पे बात हुई मेरे पास, उसका गौरव का फोन आया, बोले तेरे पास आ गया क्या मेंटोर, कौन है तेरा? मैंने कहा मेरे पास तो अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। तो मैंने तेरे पास आ गया, कह रहा मेरे पास तो कल ही आ गया था। अच्छा चलो मैं फोन करता हूँ अभी। मैंने फोन किया, मेरे पास थोड़ी देर बाद भव्य का फोन आया सर। तो बात होती रही, मैं दिल्ली था उस दिन, तो मैंने कहा चलो मैं आपको वापसी घर जाके फोन करूंगा। मैंने फोन करा तो फोन में मेरे को लगा यार, मैंने कहा अच्छा यार आपकी एज कितनी है? आपसे बहुत छोटा हूँ। मैंने कहा नहीं यार आप एज तो बताओ फिर भी। कह रहा भैया बहुत छोटा हूँ मैं, क्या करोगे? मैंने कहा नहीं यार। कह रहा मेरी 22 साल है। अब मेरे दिमाग में डाउट आ गया सर एकदम। मैंने कहा यार ये 22 साल का लड़का मेरे को क्या सिखाएगा अब? गौरव यार ये तो मेरे को तो ट्रेनर ही 22 साल का मिला है, और तेरा ट्रेनर कौन है? वो कह रहे यार मेरा तो 3 साल 4 साल से तो टीम मिंदर के साथ जुड़ा हुआ है, और वो मैंने उनसे भी पूछा था, कह रहे यार मेरे को 1 साल हो गया। मैंने कहा यार मेरे को तो ऐसे ही फ्रेशर सा दे दिया, मैं फंसा दिया भाई तूने तो, तेरा तो मेंटोर बढ़िया आ गया। फिर सर चलो मैंने रोज 1 हफ्ता हुआ सर, यार मैंने कहा यार फुद्दू काम हो गया मेरा, तो फुद्दू गड़ गया भाई, मैं तो फंस गया यहाँ पे आगे। फिर मैं जैसे जैसे भव्य से बात करता सर, तो 1 मिनट में सॉल्यूशन दे देता वो मेरे को। मैंने कहा यार बंदा ठीक लग रहा है अब। धीरे 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 मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया सर पूरा। एक भाई था सर जिसने भी मेरे को कहा था, वो अभी वो मतलब मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा है हेवन से सर। लास्ट ईयर
ही पास अवे ऑन 4th December। तो उसने भी मेरे को कहा, मेरे को कोई भी बात होती मैं बिल्कुल, जब वो छोटा था सर, मेरा बेटा है अभी 9 साल का, 10 साल का, इतना छोटा था सर वो मेरे से, मतलब 15-24 साल का था सर, मैं 14-15 साल का था वो मेरे से। मैं जिम था ना सर, तो हमारे घर में प्रसाद मंदिर के अंदर जैसे चढ़ाते हैं, तो आते लो भैया दवाई, मैं आते ही उसका नाम रखा हुआ था, डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो, मेरी बॉडी बन जाएगी। तो भवे को भी मेरे माइंड में यही थी, ये मेरा छोटा भाई है। जैसे उसके फ्रेंडली होता गया तो बिल्कुल नजर आता था, और सर उसी की सपोर्ट से, और जो मेरा भाई हेवन में है सर, वो उसकी ब्लेसिंग से मैं गोल को अचीव कर पाया हूँ सर। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत ही इतना साथ दिया, कहीं पे मैं टूटने लगता तो कह रहा है भैया कोई चक्कर ही नहीं है यार, आप बस फट्टे चक देंगे, फट्टे चक देंगे। अरे अखिल जी आप चिंता ना करो, हमने फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मैं आप चिंता ना करो, बस मैं इतना पुराना करता आ रहा हूँ। मैं आपको सर एक फोटो दिखाता हूँ मेरी, ये सर 2003 या 4 की होगी दिखाओ सर, दिखाओ, अगर आपको दिख रही है तो सर। तो दिख रही है, दिख रही है। इसमें कौन सा है तुम, कौन सा वाला है तुम? सर ये वाला, इधर वाला, ये वाला, ये वाला ये लेफ्ट खड़ा हुआ राइट सर, वाला, खड़ा हुआ राइट वाला। वाइट, हाँ वाइट के हाँ, सर ठीक है इधर। ठीक है। और हाँ ठीक ये है। जो नीचे बैठा हुआ है ना सर, ये अभी टीम मेंबर है आपका अंशुल सूद, ये सर मेरे कॉलेज टाइम हाँ के ठीक सर है। थे। और ये मेरे हाँ साथ जिम हाँ, जाता है अभी भी। तो सर बचपन से बहुत ही ऐसे बढ़िया, शौक था हमारे को। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे भव्य से बात होती गई, वो मेरे को जचने लगा काम। मैंने कहा यार बंदा हाँ ठीक है। और जैसे ही 1 महीना हुआ ना सर, 1 महीने के बाद रिजल्ट आने लग गया मेरे को। मैंने कहा यार कमाल हो रहा है भाई, ये तो जादू हो गया हाँ। कुछ, कुछ ना कुछ तो बात है। अच्छा मेरे को सर जब डाइट आई ना, डाइट की बताऊं सर, सुबह मतलब मेरे को दूध दे दिया जी, दोपहर को दही भी दे दी, 3-4 रोटी भी दे दी, सब्जी भी दे दी। मैं रात को फिर रोटी, मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा यार रात को रोटी खिलाओगे, मेरे को मोटा करना है, तुमने पतला करना है, मेरे को मोटा नहीं करवा रहे हो। तो कह रहा है आप अखिल जी करो बस जो कर, ये आया हुआ ना इसको फॉलो करना है। तो फिर मैंने आंखें बंद कर ली सर, मैंने समर्पण कर दिया टीम अमिंदर के वेरी गुड। आगे। मैंने कहा जो इन्होंने बोल दिया ना, वो काम अपने पूरा करना है, उसके बिना नहीं सोना। अखिल, जितना अखिल, इस वाली फॉर्म में तुम सबको क्या मैसेज देना चाहते हो कि कई बंदे ना यहाँ पे ना समर्पण नहीं करते और अपना ना अपनी बनानी शुरू कर देते हैं, अपना बताना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसे वैसे ऐसे। तो उनको क्या अभी इसी टाइम में, बिकॉज ये टॉपिक छिड़ा है, क्या बोलना चाहते हो जो उनसे जुड़ते हैं और अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं? सर अपना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, इतना सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आपने सिर्फ डिसिप्लिन होके फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहने को, अपने दिमाग से बॉडी बनानी है। तो वो किसी के अंडर काम मतलब ना ज्वाइन करें। अगर अगर आपको खुद से ही दिमाग लगाना था तो पहले बॉडी क्यों नहीं बनाई? तो टीम के पास आए हो तो अपना दिमाग मत लगाओ, समर्पण कर दो, चाहे किसी के पास भी जाओ, आप अपना समर्पण कर दो। जब आपने उसके आगे घुटने टेक दोगे तो अपने आप आपकी बॉडी बन जाएगी सर, मेरे को तो ऐसे लगता है। और मैंने बिल्कुल समर्पण कर, मेरे को आज भी बोला गया था अपने इंटरव्यू से पहले पूरे कर देना, तो मैं पहले ही पूरे करके बैठा हूँ सर। अपने को किसी ने Awesome. बोल दिया ना भाई, अब भवे ने बोला है ये काम करना है तो करना है जी, हमने पीछे नहीं कोई उसके वो नहीं करा, कोई क्वेश्चन नहीं, चलने दो बस। Awesome. तो अभी इससे पहले कि सबको ये दिखा दें कि भाई ये अखिल जोन सा है किस लेवल में है, एक बार ना अखिल की ना पोस्ट डाउन करवा दें। अखिल के जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर वो देख रहे हो तो जरूर यहाँ पे टिके रहिए, बिकॉज मैं आपको कॉल में ले लूंगा, बिकॉज हम अखिल के साथ आपको भी साथ में लेंगे ताकि आप भी बीच में आए, और अखिल की वाइफ को भी लेंगे बिकॉज उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है बीच में उनके साथ, वो हमेशा टिकी रही हैं। एक बारी पुशअप्स का कंपटीशन भी जो हम कराते हैं, तो एक बारी पुशअप्स का कंपटीशन ले लो, लेके एक बारी फिर पोस्ट डाउन करेंगे, फिर हम बातें करेंगे। यस गो नाउ, फास्ट गो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, very good, 76 77, come on, very good, very good, very good, keep going, keep going, keep going, lower hour, 77 हुआ अभी, go, move it, move it, move it,
78, 79, 80, come on, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 3 more लेंगे. Go, 3 more. Yes, go. Yes, 2 more. Come on, Akhil, 2 more. 1 more. Come on. And a beautiful 90. Excellent, beautiful dive. Very, this is amazing 90 reps, clear 90 reps जिसको बोलते हैं. और यही है जनरल पब्लिक के लिए भाई. कोई एथलीट नहीं है अखिल. अखिल इज नॉट एन एथलीट से हम उसको चेज करवाएं बहुत बड़ा. ये ना नॉर्मल है भाई, बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का है, नॉर्मल अपने आप करता है और अपने आप ही अपने काम धंधे में ध्यान देता है और उसके बाद हम यहाँ पे उसको लेके आए. ऐसे ही सारे के सारे टीम वुमेंदर में जितने भी जने जुड़ते हैं सारे के सारे नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल जनरल पब्लिक है. कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं आता. हम किसी को भी कंपटीशन वाले भी नहीं लेते तो बहुत दूर की बात रहेगी. तो जितने भी बंदे पोस्ट डाउन के लिए आते हैं, जितने पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सारे जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक. सो एक बारी अखिल सारा का सारा पोस्ट डाउन कर दो सबको, ताकि सबको फिजिक दिखा दो तुम अपनी, और उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे. उतार दो जरा कपड़े, सबको दिखाओ जरा और सामने दिखाओ. एक बारी ऐसे नहीं उतारो, ऐसे नहीं उतारो, जरा एंगल को ठीक करो और उसके सामने उतारना. फिर ये देख लो, एंगल ठीक करो जरा, ताकि आप एक एंगल के ऊपर जाके पीछे हटके. यू कैन सी नाउ अखिल इज कमिंग अप विद हिज पोस्ट डाउन. ब्यूटीफुल पोस्ट डाउन, ही इज गोइंग टू बी कमिंग अप. और ये देखो, ये आया, ये वाली जगह बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया. बहुत. अपने सन को बोलो वो पकड़ लेगा, थोड़ा ऊपर करके, ऊपर करके पकड़ लेगा बेटा, ऊपर करके. यस यस, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड. तो पीछे हो जाओ अखिल. यस, वेरी गुड. यस यस, ये कैन यू सी अ ब्यूटीफुल फिजिक एवरीवन. ये है 20 साल के एक्सपीरियंस वाले की फिजिक जो कि तुम्हारे सामने नजर आ रही है, पोस्ट डाउन डबल बाइसेप के साथ अखिल. यस. सो आप देखेंगे कितनी सुंदर सी फिजिक बाहर निकल के आएगी, सुंदर से. ये न्यूट्रल खड़ा हुआ है, न्यूट्रल. थोड़ा सा नीचे करेगा. Yes. Now that's better. That's better. Now, yes, double bicep. Yes, double bicep. And ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Abdominal साथ में. Go. And you can see beautiful physique. Can you see a symmetrical? ये ना विनर है, समझ लो. मतलब इतनी बढ़िया पोज डाउन है 40 साल की उम्र में. नरिश स्किन, नरिश स्किन. यस. अगला पोज दो साइड चेस्ट का. यस. सो ये देखो, नरिश स्किन है ये, नरिश्ड जिसको बोलते हैं ना, नरिश्ड. 40 इयर्स में नरिश्ड. मैच्योरिटी बिल्कुल ब्यूटीफुल मसल की मैच्योरिटी है. A1 खतरनाक एंगल के ऊपर, खतरनाक. यस, वेरी गुड अखिल. पीछे से दो पीछे से. डबल बाइसेप पीछे से. यस यस, कैन यू सी नाउ? ब्यूटीफुल. ये देखो अपना ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री कमिंग अप. और शानदार, शानदार. बहुत सारे. अगर आपको अप्रिशिएट हो रहा है तो जरूर लिखिए जरा यहाँ पे. और नेक का पोज मार दो एक साथ में, और लैट स्प्रेड भी दे दो. एक फ्रंट का लैट स्प्रेड भी ले लो जरा अखिल. यस, यू कैन सी नाइस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ही हैज इट, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. और एक मैस्कुलिन पोज मार दो, मैस्कुलिन पोज मार दो. यस यस, डू इट. यस, खींच दो. ये देखो, ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल. और थोड़ा सा लाइट में आ जाओ, ताकि हम लाइट में तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी देख लें. यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है. और अपना यस यस यस, दिस इज नॉट एज स्टेज रेडी फिजिक. 40 साल की उम्र में 12 हफ्ता लगे, 20 साल का एक्सपीरियंस था. स्टेज रेडी है, स्टेज रेडी फिजिक है भाई. इसको बोलते हैं स्टेज रेडी, मक्खन की तरह. यस, ये वाला एंगल बहुत बढ़िया है, ये वाला बहुत ही. यस. और अभी तुमको एक और पोस्ट डाउन करवाते हैं, डबल बाइसेप. हाँ, ये वाला ठीक है. हाँ, ये वाला, यहाँ पे एंगल. No problem. No problem. Take your time. So, अब अखिल अपना डबल बाइसेप का पोज देना रिब गेज के साथ. रिब गेज पूरा खोल के, ठीक है ना? चलो, नाउ रिब गेज पूरा खोल के, रिब गेज उठा ले. यस, कैन यू सी अ नाइस ब्यूटीफुल. ये देखो, ब्यूटीफुल फिजिक, ब्यूटीफुल. एंड एब्डोमिनल नाउ साथ में. एंड एब्डोमिनल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. A1. यस. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. लगे रहो, कोई बात नहीं. दिख रहा है भाई, दिख रहा है. यस, एब्डोमिनल साथ में. ये देखो, ब्यूटीफुल. एक क्लास फिजिक है ये अखिल की. सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बैठ जाओ, बाद में लेंगे दोबारा. एक बार तुम्हारा पोज डाउन दोबारा ले लेंगे. और अब बैठ जाओ. तुम बैठोगे ऐसे ही बैठ जाओ, बिकॉज अब दिखानी है तुमको सबको. तो ये रहे अखिल, जो कि 40 साल के हैं. और 40 साल की उम्र में तुम देखोगे ब्यूटीफुल फिजिक स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी यहीं पे बैठा हुआ है. और ये ना, मतलब मक्खन की तरह दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार है. कैसा लगा आप जरूर बताइए सारों को, कैसा लग रहा है.
हाँ क्या, जिसको जैसा फीलिंग हुआ जरूर लिखिए अपनी फीलिंग इसके लिए, बिकॉज अखिल एक्चुअली ने बहुत मेहनत करी है इस 12 हफ्ते में अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अभी अभी लास्ट के जो उनसे कुछ वीक्स हैं हमने उसको एक्सटेंड भी किया था, बिकॉज अभी तो फोटो हाँ 22 तारीख को बोला था गया था करवा लो, तो मैंने हाँ फिर आपसे जूम पे मीटिंग हुई थी, फिर बोले भाई एक हफ्ता और रुके करते हैं बस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ना मेरे को ना बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को ना चीजें बता, कंपैरिजन बता। तुमने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है, तुमने ऑफलाइन ट्रेनिंग ना 20 साल कराई है, 20 साल, और उसके बाद तुमने ना 12 हफ्ते खाली तुमने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है पहली बार। तो हाँ जी सर। दोनों में अगर मैं तुमसे पूछूं क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ऑनलाइन मतलब इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन में क्या क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस तू बताएगा एज पर यू। सर ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो सर, अब मैंने ऑफलाइन सर अभी ली थी अक्टूबर से लेकर के 1 सितंबर तक सर, जब मैंने टीम ज्वाइन करी थी। हम्म तो उसमें क्या होता था सर, एक्सरसाइज ली थी, चलो हो गया काम, करते रहो हम्म था। एक तो माइंड में कुछ हमारे हमारे को पता ही नहीं होता था, अगर ट्रेनर छुट्टी पे है तो मैं वर्कआउट हम्म नहीं कर, हम्म क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। आज मैंने लेग्स करी है तो कल मेरे को चेस्ट करनी है या बैक करनी है, मेरे को कुछ नहीं पता सर। हम्म तो इट मीन्स पहला कंपैरिजन आ गया कि अगर ट्रेनर फ्लोर पे है तो तुम ट्रेनिंग करोगे वरना नहीं करोगे। इन कंपैरिजन टू दैट ऑनलाइन में क्या डिफरेंस तुमने देखा। सर ऑनलाइन में मेरे पास मेरा वर्कआउट प्लान था, मुझे पता है मैंने जाके क्या करना है। एटलीस्ट हम्म सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, मेरे को पता लग गया है कि मुझे करना क्या है जाकर। हम्म फॉर्म की बहुत ज्यादा होती, उसमें फॉर्म करेक्शन इतनी, मतलब वो करवाते थे सर, बट वो कभी इधर ध्यान है कभी उधर ध्यान है, तो बंदों को और को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसमें हम्म फॉर्म की भी ज्यादा वो नहीं होती थी सर। बट इसमें तो हम्म मेरे कल भी करेक्शन आई है सर, मैं कैसे, हम्म कल भी मेरे को करेक्शन आई है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी करेक्शन चल रही है अभी है। आज भी मैंने वीडियोस पोस्ट करे हुए हैं, पता नहीं आज आएगी कि नहीं आएगी, बट करेक्शन जरूर आती है सर। कभी किसी में हम्म मेरे को शोल्डर में पेन रही है, तो अब जैसे भवे की बात बता रहा था सर मैं, तो हाँ डॉक्टर को कंसल्ट करता हूँ, कह रहा है आपको हम्म बस इन्फ्लेमेशन होगी थोड़ी सी, आप इसको हॉट वाटर से ना आप इसको सेक करते रहो, ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा यार हम्म फिर कंसल्ट कर लेता हूँ, अपने माइंड में सोचा, उसने भी वही बात बताई, फिर तो मेरा पक्का विश्वास हो गया, मेरे बंदा तो बिल्कुल ही है। अच्छा, और ये तो हो गया एक, और क्या डिफरेंस तुमको फील हुआ ऑफलाइन और ऑनलाइन में। सर ऑफलाइन में तो ट्रेनर इतना ज्यादा पुश करता है भाई, आपको 2 रैप और 4 रैप और, मेरे में दम ही नहीं है। अप्रोप्रिएट हम्म वेट जो मैं अपना उठाता हूँ सर, उससे ज्यादा हम्म मेरे को उठाना पड़ जाता है। तो हाँ क्या है सर, मेरे को उससे पूछना पड़ता है हर बारी कि भाई मैं हम्म कितना वेट, वो कहेगा जी हम्म आज डंबल उठा लो, अब मेरी कैपेसिटी का हाँ मेरे को पता। तो हम्म में ये था सर, ऑनलाइन में मैं अपनी जितनी मेरी कैपेसिटी है, जिस हिसाब से मेरे को रेपिटेशन रेप रेंज दी गई है, उसी हिसाब से मैं अपने वेट चूज करता था, और मैं हम्म आराम से एक्सरसाइज कर लेता था। मेरे को अगर 12 रेपिटेशन नहीं है तो मैं उस हिसाब से, नहीं तो पहले क्या होता था, जला दे, तो मैं उनसे पूछता था अब कितना वेट लूं, बेंच प्रेस पे कितना लेना है, और हाँ इंक्लाइन पे कितना लेना है, कितने डंबल्स लेने हैं। तो ये चलता था सर। और और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है सर, उसमें हम्म ट्रेनर है कि आपको हर हर रोज जिस भी बॉडी पार्ट के आपकी एक्सरसाइज है, नया शेड्यूल आ रहा है सर, हर बारी नया। वेरिएशन करवानी है कि भाई क्लाइंट को लगे बहुत कुछ करवा रहे हैं हम बस, हम्म ताकि वो जुड़ा रहे। हम्म आज अगर हमने मान लिया बेंच प्रेस करी है, तो अगली बारी हम्म बेंच डंबल से करो, उसकी बारी अगली बारी फ्लाई पे करो, फ्लाई करो। हम्म हम्म इसमें तो सर मेरे को जो वर्कआउट प्लान आया, मेरे को लगता है 3 महीने में 3 या 4 बारी चेंज हुआ है, बस कुछ हुआ ही नहीं उसके अलावा। हम्म तो प्रैक्टिस करते करते हमारी फॉर्म ठीक हो रही है। अभी हमने जो फॉर्म ठीक करने के लिए, करेक्शन के लिए मेरे पास आई, तो हम्म मेरे को रहता है कि अगली बारी मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को ठीक करनी है। हम्म और ऑफलाइन में इतनी ज्यादा वेरिएशन करते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता भाई क्या ठीक करना है क्या गलत करना है। तो ये करेक्ट। बहुत है सर। What about the availability of the trainer in offline and in online? अवेलेबिलिटी तो 24 आवर्स है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में। नहीं सर, अच्छा, ऑनलाइन, ऑनलाइन में जब भी ऑनलाइन कोई में। अच्छा। आने के लिए पूछना है, आप आप बाहर चले गए, अगर आप बाहर चले गए कहीं पर भी, तो हाँ भी आप ये पूछ सकते हो कि भाई अब मेरे को यार मैं बाहर, मैंने सर पार्टीज भी एंजॉय करी है, ऐसा नहीं मैंने हम्म पार्टीज छोड़ दी है, मैं हम्म पार्टीज बल अपने मेंटोर को फोन करता था, यार मेरे को आज पार्टी में जाना है तो मैं क्या खाऊं, तो वो बताता था भाई आपके पास क्या ऑप्शन है, वेज है नॉन वेज है। आपने हम्म सब पे भी खाया सर, बर्गर किंग भी,
मैकडोनल्ड्स भी हाँ मैंने एंजॉय करी है। हाँ आइसक्रीम ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, तो सब चीज है सर। तो अवेलेबिलिटी तो अवेलेबिलिटी ऑफलाइन में कितनी देर ट्रेनर तुम्हारे साथ रहता है? इसमें तो तुमने 24 घंटे बताया है। है जिम में ऑफलाइन ट्रेनर। कितनी देर? जब तक हम जिम में है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, पौना घंटा है, 2 घंटे, जितनी देर भी हम जिम में है उतनी देर ऑफलाइन ट्रेनर हमारे साथ है। और ऑनलाइन में तो 24 आवर्स है। वेरी गुड। तो वो ऑफलाइन के अंदर जो था तुम्हारा ट्रेनर है, वो तुम्हारे साथ बाद में नहीं रहता तुम्हारे साथ? सर बाद में तो नहीं रहता सर। अच्छा, खाली जिम के अंदर ही है। सर है सर ट्रेनर वो, अदरवाइज अच्छा बाहर तो नहीं। अच्छा, तो और मेरे को बताओ, जो सी डाइट तुमको मिलती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मिलती है, उसमें कितना फर्क है? सर बहुत फर्क है। ऑनलाइन कैसे? में तो सर टाइट मिली है। हम्म। आज मेरे पास एक बंदा पेट्रोल पंप का एक ऑनर है, वो आया था। हाँ आते ही कह रहा है, भाई साहब कौन सी साइकिल चलाई है? हाँ, और मैंने कहा, यार साइकिल साइकिल तो कुछ नहीं चलाई, मैंने तेरे को बुलाया इसीलिए आज। वो भी जिम जाता है सर बड़े अच्छा। टाइम से। हाँ। तो बोल रहे कौन सी साइकिल चलाई है? मैंने कहा साइकिल तो टीम अमिंदर है भाई, और तो कोई मेरे पास पता नहीं है कि कौन सी चलाई है। तो वो कह रहा है यार मेरे को बताओ कैसे करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो बताता हूँ। कह रहा डाइट आपने क्या फॉलो करी है? तो ऐसे ही मेरे से कईयों ने डाइट पूछी सर। मैंने भव्य से पूछा, मैंने कहा यार ये सारे डाइट पूछते हैं, मैं क्या करूँ? कह रहे अखिल जी एक बात बताओ, स्मॉल साइज की टी शर्ट वाले को एक्सेल एक्सेल साइज वाला स्मॉल साइज टी शर्ट पहन सकता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर कह रहे आपकी डाइट में उनपे काम नहीं करने वाली है, कुछ नहीं करने। तो हर कोई डाइट के लिए मेरे से। तो उसने मेरे से पूछा, फिर मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ऐसे ज्वाइन किया। कह रहे यार मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, कोई तो साइकिल चला। मैंने कहा यार हम्म। साइकिल चलाई हमने तो, जिम के अंदर जो साइकिल चलाते हैं ना वो साइकिल जरूर चलाई है, बाकी कोई साइकिल मेरे को आती नहीं चला। तो अब तो वो मान गया, मान गया। नहीं सर, उसको मैंने आधा पौना घंटा बैठ के कन्विंस किया। कह रहा मैं अभी ज्वाइन करूंगा जाके कल। तो अखिल, इससे पहले तुमने मेरे को बोला था कि हमने ना ऑफलाइन के अंदर अंदर ना खूब रनिंग करी है, एक्सरसाइज में खूब रनिंग करते थे हम भाई, बहुत सारा। तो क्या इसमें भी तुमने ऐसे ही किया? सर एक दिन भी ट्रेडमिल नहीं करी, एक दिन भी साइकिल नहीं करी। मतलब क्रंचीज अगर कोई बिलीव करेगा ना सर मेरी बात पे, तो मैं हाँ मेरे एक हफ्ते के अंदर 3-3 सेट 2 बार ही होते थे क्रंचीज के, वो भी 15-15 रेपिटेशन। उसमें से भी मैं आधी हाँ। कर देता था। आज भी मेरे 3 सेट थे, मैं 2 करके घर आ गया। मैंने कहा मैंने क्रंचीज नहीं करने भाई। और फिर भी एब्डोमिनल विजिबल हो गया, ये तो सब झूठ बोलेंगे तुम्हारी बात को भाई। तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड करता है, वो जानता है सर। उसको भी एक ने फोन करके कहा है, अरे अखिल भैया ने क्या चलाया भाई बता दो। आज मेरे को बता रहा था। तो जिसकी अच्छा, मैंने इतनी। हाँ, अभी उसको लेंगे हम यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो तुम्हारा दोस्त है, अभी भी उसको लाइन में हम लेते हैं। जो जो अखिल के दोनों दोस्त है ना, प्लीज यहाँ पे रहें, और यहाँ पे मैं उनको बुलाने वाला हूँ। तो अखिल, इसके बाद जो सी चीज रहती है ना, सबसे ऊपर वाली जो सी बात आती है वो ये आती है। ये तो तुमने बहुत सारे कंपैरिजन दे दिए हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के, जोन से लॉजिकल आपने तुमने दे दिए। अब मेरे को बताओ, क्या ऑफलाइन के अंदर जो फीस चार्ज करते हैं वो ऑनलाइन के अंदर वही फीस चार्ज हो रही है क्या? नहीं सर, कैसे? जिस जिम में मैं जा रहा हूँ ना सर, मैंने हम्म वहां पर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पूछा था। हम्म एक ट्रेनर बोल रहे 8,000 रुपए, एक ट्रेनर बोल रहे 10,000 रुपए हम्म। पर मंथ। पर मंथ। यहाँ मैंने दिए सर अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेके 21,300 रुपए, 7,100 रुपए, जिसमें मेरा हम्म वर्कआउट प्लान आ रहा है, जिसमें मेरे को डाइट आ रही है, मेरी करेक्शन आ रही हैं, मेरे को 24 घंटे ट्रेनर अवेलेबल है। तो मेरे को लगता है सर ये तो ज्यादा सस्ता है। हम्म ये एक साल मैं भी ऐसे ही वेट करता रहा सर। हम्म मैं 25,000 रुपये कौन भरेगा, महंगा बहुत है, मैं नहीं करने वाला हम्म 25,000, बहुत महंगा है। हम्म हम्म ज्वाइन कर कैलकुलेट किया मैंने, कहा ये तो 250 रुपये एक दिन का है। अगर बर्गर खाने तो ही 500 रुपये लगा दोगे आप एक आदमी के ऊपर, हम्म। तो बंद कर दे बेटे उसको। तो सर वो ये तो सस्ता है सर। अपना जो टीम अमिंदर का प्रोग्राम है वो बहुत सस्ता है सर। तो फिर और हमको सारे के सारे महंगे महंगे क्यों बोलते रहते हैं? मेरे को समझ नहीं आती। पता नहीं सर, समझ नहीं आ रही। अभी इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आप करके दिखा रहे हो दुनिया को कि भाई देखो ये देखो रिजल्ट्स, ये देखो रिजल्ट्स, फिर भी कोई नहीं ज्वाइन करता। फिर उसको लगता है महंगा है। महंगा नहीं है सर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और मैं तो सबको कहूंगा कि भाई जिसको अगर ड्रीम फिजिक बनानी है वो जरूर ज्वाइन करे। और अखिल, तुमको क्या लगता है कि हम सबको ये बोलते हैं ना कि ना ऑफलाइन में ना तुम ना अपना एक्शन जो सा ना वो कभी तुम ठीक नहीं कर पाओगे, खाली ऑनलाइन में होगा। तो तुमको क्या लगता है उसको, तुम कितना उसमें तवज्जो देते हो कि भाई हाँ भाई, ऑनलाइन में जो सी चीजें और करेक्शन तुमको अब पता चली है, तुमने कभी देखी नहीं है 20 साल तक भी? हाँ जी सर,
सर मैंने ट्रेनिंग तो सिर्फ एक ही बार ही लिया अभी 1 साल से। उससे पहले ब्रो साइंस पे जैसे मेरे को किसी ने कह दिया, अब जैसे आपकी बॉडी बढ़िया है तो आप एक्सरसाइज तो डंबल कर्ल्स कर रहे हो, अगर उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है तो ये देख लियो भाई ऐसे कर रही है यार, तभी बॉडी ऐसे बन। करनी है। तो अभी ऑफलाइन में करेक्शंस होती थी सर, बट ऑनलाइन में ऐसी ऐसी करेक्शंस आई हैं कि मतलब मेरे को दिमाग में रखनी पड़ती है, हाँ भाई ये चीज ठीक हुई है मेरी। अब बहुत सारी चीज जैसे वेट्स को तो नीचे उस से डेडलिफ्ट हाँ करने चीज में। हाँ हाँ। तो उसके बाद अखिल तुम्हारा कभी बीच में ऐसा भी होगा कि तुम बाहर ट्रेवल कर रहे हो? बिकॉज बहुत सारे जने ना हमारे पास वो भी बोलते हैं कि हम ना ट्रेवल करते हैं बहुत सारा, हमारे लिए तो बहुत टाइम का बहुत इंस्टेंट हो जाता है, हम तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम तो ट्रेवलिंग करते हैं। सर ट्रेवल भी किया है मैंने, मैरिज भी अटेंड करी है, मेरी सिस्टर इन लॉ की अभी मैरिज थी सर, वो भी अटेंड करी है। उसके लिए मैं शॉपिंग के लिए दिल्ली भी जाता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जब दिवाली के टाइम पे सर विश्वकर्मा डे की 2-3 छुट्टियां थी, दिवाली की छुट्टी थी, तो मैंने रजिस्टर स्टैंड से मेरे को वीडियोस आई है, मैंने उससे भी एक्सरसाइज करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और जो मेरा फूड है वो भी जो होममेड है सर, मैं कैरी करके चलता था। तो ये तो सर सिर्फ अपने एक्सक्यूजेज हैं जिसको अपने आप को डिले करना है। सो इसमें अखिल तुम्हारा कितना श्रेय जाता है किसको? मतलब मेंटर टीम को छोड़ दो, पर तुम्हारी ये 12 हफ्ते की जर्नी में तुम्हारा सबसे ज्यादा सपोर्टिंग यूनिट कौन रहा? सर मेरी वाइफ थी। ऑसम, शी वाज ऑलवेज सपोर्टिंग। तो एक बारी अगर सपोर्टिंग तो उसको बुला लो, फिर हम उनकी सपोर्टिंग को उनको बिना थैंक यू के कैसे हम उनको छोड़ सकते हैं? बिकॉज उनके बिना तो ये रास्ता, तुमको लगता है कि तुम्हारा उनके बगैर ये पॉसिबल था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसी ने सर मेरी मील्स प्रिपेयर करनी है, उसी को मैंने सारा अपना डाइट चार्ट दिया हुआ था, मेरे को लंच पे क्या पैक करके देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है, तो सभी मेजर करके अपने आप पैक करके मेरे को खाना मिलता था। तो मेरे को तो सिर्फ वही फॉलो करना है जाके, और कुछ भी नहीं। ऑसम ऑसम। तो ये रही अखिल की वाइफ यहाँ पे। कैसी है मैडम? हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, गुड गुड। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? गुड। कैसा फील हो रहा है अखिल? क्योंकि अब तो जो तुम बोलती थी पतला हो गया पतला हो गया, तो तुमको लग रहा है कि अब फोटोग्राफ देख के इसमें कोई पतलापन नजर आ रहा है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पतले नहीं लग रहे। ही इज लुकिंग मोर यंगर एंड स्मार्टर एंड यू नो हिज बिल्ड जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। सो ऑल थैंक्स टू यू। तो हम ना इसी से, हमने लास्ट वाला क्वेश्चन ना इसी से नहीं पूछा, क्योंकि ना मैं अखिल के पूछता ना तो ये थोड़ा सा ना लोगों को लगता है तो घुमा रहे हैं, तो मैं वाइफ से पूछता हूँ। अब तुम मेरे को बताओ कि आखिरी के टाइम में ना इसने कोई भी चीज का सेवन बंद कर दिया, या इसने पानी खत्म कर दिया, या इसने कोई नमक का इनटेक कम कर दिया? कुछ ऐसी चीजें जो तुमने अनोखी देखी हो लास्ट के फेज में? भी नहीं किया। ही वॉज फॉलोइंग सिंपल होममेड डाइट, सिंपल डाइट फॉलो कर रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं किया कि नमक बंद कर दिया या कुछ वाटर इनटेक बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज डूइंग सिंपल थिंग्स। और मेरे को तो इनफैक्ट आई ऑलवेज वांटेड हिम कि इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम, डू इट इन अ नेचुरल वे। अगर आप इससे जाओगे तो एज ही सेड कि मैंने उसको फ्लश डाउन कर दिया था। तो मैंने बोला कि डोंट टेक दिस, डोंट टेक दिस। ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। तो मैंने कुछ भी नहीं, मैं एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 4 टैबलेट्स एंड फ्लश इट। तो गई कहाँ वो। आज भी सर नमक, आज भी मेरे को पूछ रही है, वहां पर नमक पड़ा है ना भट्ठे पर, नमक लेके जाना। इनफैक्ट मैंने मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड कि सॉल्ट भी मैं मेजर करके डेली डाल के देती हूँ कि इतना सॉल्ट है, यू हैव टू टेक दिस। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो तुमको लगता है कि टीम मोमिंदर जो सी नेचुरल बोलती है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तो ये सबसे हमने अनोखी 20 साल वाली और इतनी श्रेडेड ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल में दी है जो लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो लड़की की बात बहुत ना अहम होती है। तो तुम ही बता दो कि लोगों को कि भाई मतलब पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? It is completely natural and it is possible only when you join the team. If you join only word बड़ा इन्होंने एक्सप्रेस किया है, क्यों? Because मैंने देखा है, it's been like 1 year, कोई मैजिक नहीं हुआ था। इनफैक्ट इतना कम खाते थे, कार्ब्स इतने कम लेते थे, बट फिर भी कोई मैजिक नहीं होता था। बट विद इन 3 months some magic has happened. In fact, I told him कि अब आपने कर लिया ना, now it's my turn. सर अभी दिल्ली शॉपिंग करने के लिए गए, तो इधर से मेरे वाले भी आए हुए थे। अभी मैं क्या कर रहा, अपना टिफिन पैक कर लिया सर, जो मेरा मील था, अपना क्वांटिटी। मैंने कहा वहां मेरे को समझ नहीं आएगी खाना क्या है, कितना खाना है, मैं तो यहाँ से पैक करके चलता हूँ। तो हम पैक करके वहां जाते ही
सारे ही इसने अपने घर वालों को बोल, देखो ये टिफिन पैक करके घूम रहा है। But yeah, because of his determination, consistency, he's able to, achieve his dream. If he would not, Awesome. he would not have been able to, achieve his dream. So, inki consistency or determination with your, guidance, it has, he has achieved his dream. तो सर क्या एक मैसेज दे दो, मैं पहले तुम्हारा मैसेज बाद में लूंगा, पहले इनके मैसेज ले लूं। अब क्या मैसेज देना चाहते हो सभी को, जॉन सीना? One message to everyone about Team Uminder. What do you want to say? If you want to achieve your dream and in a natural way, join Team Amrinder. Join Team Amrinder. In fact, I am also going to join it. So guys, if you want to achieve your dream body, irrespective of your age, you can join, and at whatever level you are, you can just join the team and they will guide you according to your strength, according to your capability, according to your taste, whether you're vegetarian, you're non-vegetarian, you're vegetarian, whatever it is. So my message is just join them and follow them blindly. You'll achieve your dream. Thank you so much. Thank you so much and loads of blessing to you for this thing. लोगों को लग रहा होगा स्क्रिप्टेड है, इन्होंने पहली बना के दिया हुआ है सारा का सारा, और लड़की बोली जा रही है सब कुछ है। Say that I must thank to you because इन्होंने तो बॉडी बनानी थी, तो कहीं स्टेरॉइड लेके बनाती तो मुझे प्रॉब्लम होती बहुत, तो मेरी लड़ाई हो जाती। अब आपने नेचुरली, now I am also happy, he is also happy. Awesome, awesome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Loads of blessing दोनों को. Thank you. सर अभी दुनिया में से पूछ रही है यार, इस जगह पर तू पहुंच तो गया, अभी इसको मेंटेन करेगा। अखिल, इसका आंसर तू मेरे को खुद दे दे। तेरे को लगता है कि इसको मेंटेन करना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है सर। तो उसने मेरे को सर इतना अच्छा कन्विंस किया, मैं उसको रोज एक ही बात पूछता, 2-3 दिन हो गए मेरे को लगातार, कह रहा अखिल ये बात बताओ, हम अगर दिल्ली का रास्ता जानते हैं, हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली जाना हम जानते हैं, दिल्ली से वापिस आना भी जानते हैं, अगर हमारे को दिल्ली में जाके रुकना है तो वो भी हम जानते हैं, तो हमारे को कैसे मेंटेन करनी है, आप उस चीज की चिंता ना करो, मेंटेन भी हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने एक बारी पहाड़ी चढ़ ली ना, वो फिर कई बारी चढ़ लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्या अब तो ये जल्दी से गेम दोबारा से 2-3 महीने की गेम है, हो जाएगी बहुत बढ़िया। अब इस एज में अगर मैंने अचीव नहीं किया ना अपना गोल, तो फिर मेरे को लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद नहीं बनेगी। और सर एक मेरा बेटा, मैं पहले जिम जाता था ना, जब भी मैं जिम से आता, कह रहा पापा बॉडी तो दिखती नहीं आती, बॉडी तो आप यार, अब जब तक बॉडी दिखेगी नहीं ना, तो नहीं बोलेगा बॉडी दिख रही है, तब तक तो मैं तो अब बेटे को बुलाओ जरा, उसको पूछे जरा बॉडी दिखी कि नहीं दिखी है, बिकॉज बच्चे तो जो उनसे होते हैं ना, वो बिल्कुल रब का रूप है, रब का रूप। ये अपना पहले नाम बताओ बेटा। कृषिव, मेरे को ये बताओ, पापा की अब बॉडी, और पापा ने अपने पूरे दिन में जो उनसे इतने 3 मंथ से पापा इतना सारा कर रहे हैं, कभी तुमने पापा को कुछ उल्टा सीधा कुछ तो खाते हुए तो नहीं देखा ना? हाँ, और अब तुमको दिख रहा है बॉडी पापा की सबसे अच्छी बन गई है कि नहीं बन गई है? बन गई है। अब अपने सारे फ्रेंड्स को दिखानी है अपने कि मेरे पापा हैं, ये देख लो। दिखाओगे? ठीक है। अपनी मैडम को भी दिखाना, जाके अपनी मैडम को दिखाना, देखो मेरे पापा हैं। ठीक है? सर ये बॉडी नहीं दिखती पापा, आपकी बॉडी तो दिखती नहीं है, बॉडी तो दिखती। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अखिल, अब पहले तो अपने दोनों दोस्तों को बुला लो, ताकि मैं उनके साथ तुम्हारी रूबरू कराऊं, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा रोल रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि फ्रेंड्स जो साथ वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका इतना ज्यादा महम होता है तुम्हारी जर्नी के ऊपर, क्योंकि वही टिका के रख रहे होते हैं। यस, सो ये आ गया साहिल। ये हेलो सर। ऑसम, कैसा है? बहुत बढ़िया सर। ये हर वीडियो में नजर आता है सर, मेरी हर वीडियो में नजर आता है, हर बार मैंने भी बनाई है। बहुत बड़े। तुम ना सबको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे जने ये बोल रहे हैं कि 3 महीने में ये हुआ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, इसने स्टीरॉइड लिया हुआ है, इसने ये तो बिल्कुल धोखा देते हैं टीम अमिंदर वाले, और इसको बहुत सारी वो चीजें। तुम बता दो जरा, क्या हुआ पूरा नशा? सर ये पूरा ही आप इसको ये लगा दीजिए कि इसने बहुत मन से बिल्कुल ही नेचुरल बॉडी बनाई है, ये बिल्कुल मेरे सामने है ये चीज, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखी ये चीज। ये जिसने रोज मेरे साथ एक्सरसाइज करी है, ही शेयर्ड एवरीथिंग विद मी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मैंने इसको देखा है। मतलब इसने अपने मन से अपने पूरी जान लगा के बहुत ही नेचुरल वे में बॉडी बनाई है सर इसने।
तो तुमने कभी बीच में इसको देखा तो नहीं कोई गड़बड़ गुड़बड़ कर रहा हो, हल्का सा कोई साइड में आके कुछ ऐसे वो छुप के कर लेते हैं ना लोग थोड़े से सर बिना ऐसा बताए? कुछ भी नहीं है, मुझे सारी चीज बता के कभी मेरे से कोई चीज नहीं छुपाता, और मैंने कभी इसको ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा, और ये मेरे को बिल्कुल नेचुरली हर चीज बताता था कि ये चीज करी है मैंने। सर नर्सरी हाँ। से लेके अब तक हम इकट्ठे साथ हैं सर। मैं मतलब चंडीगढ़ में भी Very जिम good. इसके साथ गया हूँ सर, मैंने सारी चीज इसके साथ करी है इसने। मैं तो फिर भी रेगुलर जिम जाता रहा हूँ, ये तो ऑन एंड ऑफ गया है, हाँ। और इसने एकदम ही मैजिक कर दिया, आपने इससे मैजिक करवा दिया सर। awesome, awesome, awesome. तो तुमको लगता है कि इसने कोई बॉइल्ड बोइल्ड खाना तो नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया सर, इसको देख देख के उल्टा मैंने रात का डिनर छोड़ा हुआ था, इसको देख के मैं भी शुरू कर दिया डिनर उल्टा, कि इन चीजों से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं मैं होता। पहले डिनर बहुत कम करता था, इसको देख के ये बोला मैं 3 रोटीज खाता हूँ रोज रात को, मैंने भी खानी शुरू कर दी सर अब। awesome, बहुत बढ़िया। दिस इज ओनली सबको मैसेज, तुम अपना पोस्ट डाउन करो और देखो जरा उसकी फिजिक, ये सपोर्ट के कारण ही बने भाई, हम तो खाली तुमको डायरेक्शन दिए हैं। जो हाँ उनसे जी। सपोर्ट जिसने हाथ पकड़ के रखा हुआ था ना उस टाइम, सारा क्रेडिट उसको जाता है, तो सारा क्रेडिट ना तुमको गया भाई, इसीलिए मैं नहीं सर, तुमको सबसे बुलाया ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट भाई। तो सबसे पहला क्रेडिट तो आपका है सर, हम तो साथ में सपोर्ट करिए हमने, आपने क्रेडिट मैजिक तो आपने किया सर। ये आ गया हमारा लड़का, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसा है? मॉर्निंग कैसा है? बहुत कैसा बढ़िया, है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जरा जरा सबको बता दो जरा, निखिल के बारे। निखिल वहां पे बहुत बढ़िया जगह में तू खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया जगह में खड़ा हुआ है, तो और पोजिंग करता रहे वहां पे खड़ा हुआ डबल बाइसेप की। गौरव बता जरा सबको इसके बारे में, क्या जर्नी रही है और क्या रही है, और इसमें क्या सच्चाई है, और टीम अमिंदर में क्या सच्चाई है? सर जितनी सच्चाई टीम अमिंदर में उतनी सच्चाई इसकी एफर्ट में है। इतना ज्यादा एफर्ट इसने मारा है 3 महीने में, और इतना बढ़िया गाइड आपने किया है इसको, कि ये तो एक दिन मेरे से अभी 3-4 दिन पहले बात करते करते रोने लग गया कि जो मैं 15 साल 20 साल से सोच रहा था वो मैंने 3 महीने में अचीव कर लिया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा। और मेरे को भी हमेशा यही मोटिवेट करता है कि चाहे कुछ भी आज का स्टेटस है अपना, आने वाले 8-10 महीने 12 महीने में अपने को इसको मेरे से भी बढ़िया तूने करना है, और तू कर पाएगा। और वो करके तुमको लगता है कि टीम अमिंदर करवा देगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 3 महीने का एक्सपीरियंस मेरे को हो गया सर। मैं यहाँ अपने लोकल जिम में जाता हूँ, तो मेरे को लोग, जैसे अभी अखिल ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कि लोग कुछ बोलते हैं, कोई मेरे को कहता है कि तेरा स्लो बहुत है, 3 महीने में तेरे को बहुत कुछ करा देते, बट उनको ये नहीं पता कि मेरे फिजिकल इश्यूज क्या है, मेरी बैक में पेन है या मेरी नेक में पेन है, और मैं उसको केटर करते हुए कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो उनको मेरी जर्नी के बारे में नहीं पता, या मेरे पास क्या है 40 ईयर्स कोई मैंने एक्सरसाइज नहीं की है इन द लास्ट 40 ईयर, एंड आई एम ए बिगिनर। और उसमें सिर्फ उनको स्केल देखना है, मतलब what they are concerned is about the weight scale. And what the best thing about Team Aminder is you don't ask anyone's weight, you are not fussy about weighing yourself daily. आप मैंने भी, जैसे अखिल ने बताया कि इसको भव्य ने चपातियां दे दी, तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को चावल दे दिए, व्हाइट राइस। तो मेरी वाइफ या मेरे को और दोस्त कहने लगे कि यार ब्राउन राइस होते तो भी बात समझ लेते, ये व्हाइट राइस तेरे को खिला रहे हैं डिनर में, तो ये मेरा उल्टा सिस्टम है, ये गलत है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो गौरव तुम्हारी ना कंप्लेंट आ गई है, तुम्हारे मेंटर से कंप्लेंट आ गई है कि तुम ना अपनी वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे भाई। सर मैं 1 हफ्ते से बाहर था, मैंने उनको बोल दिया था, तभी रेगुलर हो जाएगा दोबारा। तो गौरव मेरे को ये बताओ, तुमको ना लोअर बैक की पेन, नेक की पेन थी जो सी, अभी कैसी है? अभी सर 80% रिलीफ है, अभी भी है, मिडिल बैक की पेन है। हाँ जी, जो थोरेसिक में। बट कैसी है पहले से? हाउ वी आर इंप्रूविंग ऑन इट? वेरी मच इंप्रूविंग ऑन अ वेरी 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 गुड नोट। तो तुमको लगता है कि आगे और 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे तुम? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जैसे अखिल ने बताया, इनिशियल 1 हफ्ते में इसको भी भव्य की ट्रेनिंग पे या उस पे डाउट था, या कि कैसे करा देगा ये 22 साल का। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा तो उससे भी छोटा है। हाँ जी, तो मैंने जब ज्वाइन किया खुद पे भरोसा नहीं था कि कैसे टीम अमिंदर मेरे को करा देगी यार, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, या ऐसा है। जब मैंने देखा अखिल की जर्नी को, और भी जो जर्नी आप पोस्ट करते हो, और जैसे आपने मेरे को हैंडल किया पिछले 3 महीने में, जैसे मेरे को कोई भी इशू था तो आपने उसको हर बार एड्रेस किया, 5-6 बार आपने मेरे से लाइव बात की, छोटी छोटी चीज को आप, जो हमारी छोटी चीज है वो आपकी बड़ी चीज है, आपने उसको अच्छे से लेते हुए 1-on-1 बात करके सॉल्व किया। तो आई एम वेरी कन्विंस्ड इवन आई डू इट इन अनदर 9-10 मंथ्स। और सब यो बिल्कुल करके दिखाएंगे, और सबको मैसेज दे दो, सबको मैसेज दे दो टीम अमिंदर के लिए अपना एक्सपीरियंस। टीम अमिंदर इज द वे टू गो। आज मेरा जो यहाँ लोकल जिम वाले हैं, शायद वो भी इसमें एडेड है, मैंने उनको ऐड किया है इसमें। तो वो उसको मैंने अखिल की फोटो भेजी, तो बोला कि ये नेचुरल नहीं है, मेरे से शर्त लगा ले। बोला कि जो ये लेते हैं ना स्टेरॉइड्स, एक दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहे हैं, तो मैंने वो मेरा भाई है, तो मेरे को पता है उसने क्या किया है और कैसे किया है। तो उसको कन्विंस नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला कि तू इंटरव्यू देख आज,
फिर अपने कल बात करेंगे डिटेल में जिम में आके, तो शायद हाँ तो भाई अखिल, तुम्हारे बाएं बाजू ने साए बाजू को नहीं पता चलने दिया कितना स्टीरॉइड ले लिया तुमने भाई, हैं? हाँ जी सर। तो ये मेरे ख्याल से दोनों ना बाएं और दाएं बाजू यहीं बैठे हुए हैं, इसके जो उनसे दोस्त है ना, ये बाएं और दाएं बाजू हैं, इन दोनों को आपस में तो पता होना चाहिए। हाँ नहीं पता लगा ना सर, नहीं पता चला। दोनों को नहीं पता चला, पता कैसे लगेगा सर? कभी भी डाउटफुल है। नहीं मैं कह रहा हूं सर, जब लिया ही नहीं तो पता कैसे लगेगा? awesome, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना प्राउड करते हो अखिल के ऊपर, कितना प्राउड फील कर रहे हो आप दोनों? पूरा प्राउड करते हैं सर, 100%। बहुत प्राउड है सर इसके ऊपर, इसको देख देख के अब तो हमें भी अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुमको दोनों को लग रहा है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर कितना डिफरेंस है, और ऑनलाइन में जो सी चीजें तुमने पा ली हैं वो ऑफलाइन में नहीं हो सकती। बिल्कुल सर बिल्कुल। और तो ऑनलाइन तो सामने दिख ही रहा है, ऑनलाइन उसने जो अचीव किया है, बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है इसने ऑनलाइन। ऑसम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू, और दोनों को बहुत सारी दुआएं, और तुमको दोनों को बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे लिए पार्टी हमारी तरफ से रहेगी। अखिल, whenever you meet both of them, तो party is going to be from Team Aminder, and whatever, and it's a genuine thing. इसको वो नहीं करना, it's not about money or something, it is about wishes. हमारी तरफ से इनको बहुत सारा प्यार है, और पार्टी जो उनसी है, ये जहां पे भी बोलेंगे उनको हमारी तरफ से पार्टी है, बिल भिजवा देना बस हमको। और दिस इज फ्रॉम आवर साइड फॉर बोथ ऑफ देम, एंड स्पेशली फॉर योर वाइफ आल्सो, स्पेशली फॉर योर वाइफ आल्सो। ठीक है, तीनों की पार्टी देनी है। कहीं पे भी कोई भी कंडीशन कहीं पे भी हो, टीम अमिंदर को बिल भेज देना, डजंट मैटर व्हिच प्लेस द पार्टी इज गोइंग टू बी। अखिल ग्रुप में मैसेजेस आने लग गए हैं, अखिल पार्टी दे रहा है, पार्टी दे रहा, बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। है, अखिल को लीगली अनाउंस कर दिया गया, अखिल इज अ वेरी गुड कोच नाउ। वेरी गुड कोच। Yes, he is now. He is eligible for all that stuff. But याद रखो, जो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोच हो गया, वो अपना ट्रेनर खुद हो जाता है, वो खुद का ट्रेनर हो जाता है क्या? तो भाइयों, उससे पूछना बंद करो, उसके कोच से पूछो, बिकॉज वो कोच नहीं है, वो अपना खुद का ट्रेनर है, खुद के लिए बहुत अच्छा है। तो आगे भी ज्वाइन कर लिया है मैंने, मैं तभी भी सीख रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला। तुम क्या, जितने भी हमारे टीम के जितने मेंटर्स हैं वो भी अभी तक स्टूडेंट ही बन के आते हैं, दे ऑल आर स्टिल स्टूडेंट ओनली। ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग, एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस। अखिल, तुमको तीन महीने के अंदर ऐसा फील हुआ कि टीम अमिंदर एक फैमिली है, कि हम कमर्शियल में बहुत ज्यादा भी बिलीव करते हैं, क्या लगा? सर मैंने तो पहले ही बताया, मेरे को तो भव्य के अंदर जैसे छोटा भाई है ना सर, ऐसे ही था वो सर। तो फैमिली है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, मैं फोन कर लेता था। देखो सर, मैं व्हाट्सएप पे कम चैट करता हूँ, मेरे को आदत बहुत कम है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी सी तो चैट करी, फिर मैं फोन ही कर लेता था, जैसे ही रिप्लाई मेरे साथ स्टार्ट हो, और इंस्टेंट रिप्लाई होता था। और मैंने फोन, मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में काम की बात करी छोड़ दिया, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटे तक बात चलती जा रही है, मैं जा रहा हूँ और बात होती जा रही है सर। तो वेरी गुड। सो अखिल, हाँ जी सर, तुमको क्या लगता है, सारों को ये बताओ कि ना, ये बहुत सारा मिथ है कि हमारे पास ना मेंटर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, तो तुमको क्या लगता है कि टीम अमिंदर में जो उनसे मेंटर्स हैं, उनकी लेवल एक जर्नल ट्रेनर से कितनी ऊपर देने की कोशिश करोगे? एज को छोड़ दो, अब तुम एज तो तुमने निपटा ली है, हमारे पास सारे यंग लड़के हैं, उसको छोड़ दो, बट जो उनसे टीम के मेंटर्स की जो सी लेवल है, वो एक नॉर्मल जिम के ट्रेनर्स में कितना डिफरेंस बताओगे? सर मतलब डिफरेंस कैसे कंपेयर करें सर, वो लेवल ही अलग है सर टीम अमिंदर की। हाथ से बता दोगे ना तो थोड़ा सा इशारा हो जाएगा। आएंगे नहीं ना बीच में, आएंगे नहीं बहुत मतलब अलग लेवल है सर, मतलब आप फैमिली की तरह ही वो आपको ट्रीट करते हैं। कभी भी कोई, मतलब कोई, मैं आपको बताता हूँ सर, एक मैं घर पे बैठा खाना खा रहा था, कह रही क्या हो गया तेरे को, तू क्या कर रहा है, तूने कॉम्पिटिशन है कोई, देख कल देख क्या होगी, तू सूखता जा रहा है, मेरे को तो देख है तेरे को। मैंने कहा यार, साथ में मेरी वाइफ कि बस करो अब, आप तो मुंह पे खड्डे पड़ गए हैं। मैंने कहा चलो, तो मैं रात को रोटी खा रहा था, मैंने कहा मम्मी मैं सब कुछ तो खा रहा हूँ, रोटी सब्जी घर पे ही तो खा रहा हूँ, बाहर ही तो नहीं खा रहा, बाकी मैं खा रहा हूँ ना।
मैं अब पतला हो रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं बोले जिम बंद कर दे भाई। मैं पापा कि भाई ये जिम जा जाके पतला हो गया। अगले दिन मैं जिम जाने लग, बोले जिम बंद बिल्कुल, अब जिम नहीं जाना, छुट्टी जिम की। मेरे कोई थोड़ी पतला हो रहा हूँ। तो मेरे को मम्मी बोल रही कि मेरे को तो देख देख के ना तेरे को दुख होने लग गया। मैंने कहा अच्छा। मैं अगले दिन सर मेरा बिल्कुल मूड खराब। फिर मैंने भव्य को फोन किया अगर नेक्स्ट डे रात को, तो भव्य को ऐसा कन्विंस किया, वहां से मोटिवेशन आई सर मेरे को। और उसके बाद सर नेक्स्ट डे मेरे को जिम में 2 लड़के मिले। तो कह रहे हैं भैया ऐसे लीन रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद से सर मेरा लेवल अप हो गया फिर से। अभी ये लास्ट 10 डेज की बात है और बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत फर्क है सर। ऑनलाइन में तो 24 घंटे आपको कभी भी बात करनी है, कुछ भी करना है, साथ साथ ही आपको बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिल, तो जाते जाते तुम सबको, हाँ अखिल आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। तो अखिल जाते जाते तुमने 1 साल लगाया है हमको ढूंढते हुए। तुमने बहुत रिसर्च भी करी होगी हमारे बारे में, बहुत कुछ किया होगा, हम इनपुट लिए होंगे हमको। तुमने बहुत सारा तुमने ज्वाइन ही हमको खाली चेक करने के लिए किया। हमको बहुत सारा, जब तुम ज्वाइन नहीं किया था तब भी हमको, जैसे बाकी के जने क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही, ये तो झूठ बोल रहे हैं यार, ऐसे हो ही नहीं सकता, बहुत सारी चीजें। और यही चीज तुम्हारे लिए भी सबको ही ऐसा ही बोल रहा होगा। तो ऐसे बंदों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मतलब बिलीव तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है अच्छी फिजिक बनाना, तो आपको एक बारी तो बिलीव करना ही पड़ेगा। और बिलीव मी, मैं रोज रात को 3 रोटी 4 रोटी खा के सोता हूँ और मतलब फिर भी एब्स बन रहे हैं। आपने अभी मैंने आपको पोस्ट डाउन करके सबको दिखा दिया है। तो जिसको भी अगर मन में कोई डाउट है, मैं मतलब उस डाउट को छोड़ दो। आप एक बारी टीम ज्वाइन करो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। कुछ भी नहीं है, मतलब आप किसी भी तरीके का डाउट मत रखो मन में, टीम को ज्वाइन करो। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, मजा आ जाएगा आपको आपकी जर्नी के लिए, आगे के लिए। ऑसम। तो तुमने हमारे बारे में क्या क्या रिसर्च करी वो भी सबको बता दो अगर की है तो। सर मैंने ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस खुद पे ही बिलीव करना मुश्किल होता था कि भाई ये नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब जो मेरे जिस जिम में मैं पहले जाता था, मैं उनसे भी बात करता था। मैंने कहा देखो, वो फिर उसने मेरे को बोला हाँ भाई देखो, बंदे तो नेचुरल ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये, क्योंकि वो बॉडी, उसको एक्सपीरियंस है बंदे को, उसकी बॉडी की फिजिक अच्छी है उसकी। तो यार देख पतले हैं बंदे। मैंने कहा यार पतले तो बहुत हैं। तो जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती मैं दिखाता हूँ, देख यार ये देख। तो कह रहे हाँ है तो नेचुरली। तो फिर मेरे को धीरे धीरे बिलीव हो गया सर, है कर रहा है ना जो भी। तो बस एक माइंड में यही था कि बॉडी बनानी है तो नेचुरली बनानी है, कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेने मुझे। तो थोड़ी करी कि भाई मेरे को बिलीव क्यों हुआ सर, जब वो कहता था कि ना भाई नेचुरल है। मैं इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उसने सब कुछ ट्राई भी किया सर। उसने कंपटीशन के लिए भी एक बार प्रिपेयर किया, बट फिर उसने कहा मैंने देख लिया भाई इसके अंदर कुछ ज्यादा दम नहीं है कंपटीशन खेलने में, तो मैं पीछे हट गया। तो फिर वो मेरे को बोलता था कि ये है तो नेचुरल। मेरे को बिलीव हो गया सर फिर वहां पे। और फिर मैंने ज्वाइन किया, तो अब मैंने खुद अपने ऊपर करके देख लिया सारा कुछ। अब तो अब कैसे बिलीव करवाओगे? दाल रोटी खाओ और बॉडी बन जाएगी। जो आज शाम आया हुआ था वो कह रहे यार रात को भी रोटी खा रहा है। मैंने कहा हाँ यार। कह रहे फिर ऐसे कैसे? कह रहे मैं नहीं मानता। मैंने कहा यार मान, बॉडी ऐसी है, मुझे लाइव आएगा। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अखिल, थैंक यू सो मच। और अपने टीम मेंटर के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो जरूर बोल दो। मतलब ही इज अ जेम ऑफ अ, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है सर उसको कैसे मतलब छोटा भाई है मेरा, सर है मेरा, मतलब कुछ है तो कभी मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है सर। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता जो उसने मेरे को मोटिवेट किया है, जो उसने मेरे को हेल्प की है, सपोर्ट की है हर टाइम पे। कहीं भी जा, मैं रात को 11 बजे फोन कर रहा हूँ, हाँ भव्य जी यार मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को ये खाना है। अच्छा तो क्या पेंडिंग पड़ा है? मैं ये पेंडिंग है, अच्छा ये खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, कभी उन्होंने यूँ नहीं कहा भाई आज पार्टी में नहीं जाना, नहीं जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता दो कि खाना क्या। तो मैं अभी शादी में गया हुआ था सर, जब मैं फोटोशूट आपके पास आया था, तो उसके बाद जब मैं मैरिज में गया, मैंने निकलते ही फोन करा, मैंने कहा बड़ा मजा आ गया सर से मिल के, और अब ये बताओ मैं वहां जा रहा हूँ, मैंने अब खाना। तो कह रही भी क्या पेंडिंग है, मैंने बता दिया। मैंने कहा भाई देख मैं वहां जाऊंगा भैया, मेरे को दारू पीनी। अच्छा
तो कह रहा ठीक है पी लो आप। मैंने कहा जी कितनी? कह रहे 3 पैक पी लो। मैंने कहा यार ठीक कर दिया तूने काम आज। तो ऐसी सर कई बातें हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर बात करके। ऐसा लगता है कि भाई छोटा भाई है, इससे बात करते हैं। मेरा फ्रेंड आया हुआ था सर कतर से, तक घूम रहा, कह रहे यार चल बियर पीते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा यार मैं नहीं पीऊंगा भाई, मेरी तो ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने कहा रुक यार मैं अपने मेंटोर से पूछता हूँ। तो मैंने फोन किया, तो कह रहे अच्छा पीनी है? मैंने कहा जी पीनी पड़ेगी, बंदा कतर से आया हुआ है, अब क्या करूँ? कह रहे चलो आप बियर की जगह ना विस्की पी लो। मैंने कहा ठीक है डन, पी लेंगे। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंसी। उसने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम अ बियर टू अ विस्की, हाँ जी। क्योंकि उसको पता था किसमें क्या कैलकुलेशन है। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंसी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अखिल जाते जाते सबको थैंक यू है तुम्हारी तरफ से, और जाते जाते एक बार दोबारा पोस्ट डाउन कर दो। तो इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस था। 20 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारा मसल मैच्योर हो जाता है, और उसके कारण जो है वो यहाँ पे चीजें आती है। यस यस डबल भाई से मसल मास, तो मेरे को डाउट था कि मेरा मसल मास कम हो जाएगा। मेरा हाँ, मसल हो मास गया, बढ़ गया, फैट कम हो गया। 1 किलो बहुत मेरा कम हो मसल गया। मास बढ़ गया था 3 महीने में। वेरी गुड। ये देख लो भाई, एक 20 साल वाले पर्सन का कैलोरीज डेफिशिएट करते हुए भी मसल मास 1 किलो बढ़ गया। सर 34.5 किलो मसल मास था, आज 35.6 है मेरा सर। ऑसम। तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल भी कोई कोई गुंजाइश तो नहीं हुआ तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल में भाई? सर बढ़िया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पोस्ट डाउन कर दो जरा अखिल सारा। बस यस, ये ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये वाली जगह चलो, ये देखो अब तुम, ये रही फिजिक जोन सी तुमने सबने देखनी थी, देख लो। इतनी शानदार एब्डोमिनल दो साथ में। ये देखो भाई, ये देख लो भाई, ये तुम्हारे सामने पोस्ट डाउन है भाई। इतना सुंदर सा फिजिक ना 40 साल की उम्र में, तुम अपने लिए सोच लो कि तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा। यस, दो सारे पोज दो, अपने सारे पोज दो अखिल, सारे सारे पोज दो। ये रहा डबल बाई, ये रहा साइड चेस्ट का पोज अखिल का, और पीछे से डबल बाई पोज मारो। क्रिसमस ट्री बिल्कुल तुमको नजर आएगी A1 वाली। ये रही क्रिसमस ट्री, एंड यू कैन सी नाइस, पूरी कंप्लीट क्रिसमस ट्री इसको बोलते हैं, कंप्लीट क्रिसमस ट्री, कंप्लीट ब्यूटीफुल। और अपना पोज मार दो एक जोन सा। यस यस, सीधा खड़े होके लो, सीधा खड़े होके लो, बिकॉज एब्डोमिनल विजिबल हो जाएगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही वे, बहुत बढ़िया। कैन यू सी नाइस जोन सी, इसकी पहली पिक थी। कितनी खतरनाक सा हिसाब किताब है। स्किन टेक्सचर देख रहे हो तुम, इतना ब्यूटीफुल स्किन टेक्सचर बहुत है। बढ़िया क्वालिटी होगी सर स्किन की, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी। हाँ, इसको बेबी स्किन बोल देते हैं। तुमको फीलिंग हो रहा है, हाथ लगा के तुमको फीलिंग हो रहा है कि कितनी बढ़िया सी स्किन है? बहुत बढ़िया सर। आज मैंने सुबह ही वाइफ को, जब मैं जिम में था, तो मैंने कहा देख यार स्किन मेरी कितनी बढ़िया हो रही है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिल थैंक यू सो मच फॉर लेग्स को नहीं- ज्वाइनिंग। हाँ लेग्स को दिखाओ, नहीं दिखानी। दिखाओ भाई, सब दिखाओ भाई। अब इनको सब कुछ दिखाएंगे, इनको लगता है सबको दिखाएंगे सबको, बिकॉज इंस्पिरेशन है भाई तुम सबके लिए। ये देख लो भाई, इनकी थाई भी देख लो, डबल बाई से पोज मार दे एक थाई के साथ पूरा का पूरा। और ये देख लो तुम सारे के सारे डबल बाइसेप का पोज, पोज डाउन, लेग्स मसल के साथ, और एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करना बेटा, बस यहाँ पे। ये देखो, ऑसम ऑसम, ये है ब्यूटीफुल फिजिक विद थाई, विद थाई। कैसा लगा तुमको सबको जरूर लिखना। ये वाला मैं वीडियो अभी लोड कर दूंगा। जितने जने हैं जिनको लगता है कि उनके लिए इंस्पिरेशन थोड़ी सी कम है, एज ज्यादा हो जाए तब नहीं कर सकते, उनको जरूर ये वाला वीडियो जरूर दिखाएं, बिकॉज इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन है। Thank you, Akhil, for joining us and giving your valuable time. God bless and loads of blessing. और ऐसे ही आगे तरक्की करते रहो। अगला गोल सेट कर लो, अगले गोल के लिए तैयारी कर लो। सर कर और लिया, हम सेट कर आगे लिया, ऐसे पहले ही कर बढ़ते लिया। रहेंगे। गोल सेट है सर। नेक्स्ट गोल बता दो सबको फिर। लीन गेनिंग करनी है सर अब मेरे को। लीन गेनिंग करनी है भाई। अब उससे ज्यादा मसल मास बढ़ाएंगे, जितना है करंट में उससे भी ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे। अल्टीमेट लेग्स बोल दिया, ये लिख दिया इसने, अल्टीमेट लेग्स। जबरदस्त, देख लो, कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई तुम्हारे लिए। क्या ऑसम, नो वर्ड्स आ गया। चलो थैंक यू सो मच अखिल। तुम अब देखो, तुम्हारे लिए एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन आएंगे अब। गॉड ब्लेस, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग। तो ये रहे हमारे साथ अखिल, जो कि रोहतक से हैं, 40 साल के हैं, 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, और मात्र 7 किलो की लूजिंग करी है सारी की सारी, और एक नशा सा बॉडी में लेके आ गए। कैसी लगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन? कैसी आपने आज का कैसा टॉपिक आपको सबको कैसा लगा जरूर बताइए। आप बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, सबको अखिल को भी अच्छा लगेगा कि हाउ द फीलिंग इज फॉर ईच वन ऑफ यू।
कैसी, क्योंकि हर एक को एप्रिसिएशन की बहुत सारा मेहनत करते हैं हम, आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा अपने टोज के ऊपर रहते हैं, पीछे बैक स्टेज के ऊपर आपके लिए इतनी सारी बातें करते हैं ताकि आपको चीजें अचीव हों। बट आज है टाइम शुरू करने के लिए, आज शुरू करो ताकि हम 1 तारीख से आपकी जर्नी शुरू कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद, इस लाइव इंटरव्यू के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके पास अभी भी एक्सक्यूजेज हैं, तो भाई एक्सक्यूजेज नहीं है, हमने हर चीज का तुमको आंसर दे दिया है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के अंदर क्या क्या फर्क होता है उसके अंदर। और मैंने नहीं दिया है, उसने दूसरे बंदे ने आंसर दिया जिसने ये सब चीजों को एड्रेस किया है। उसमें उसका प्राइस भी आया है, उसमें उसकी ट्रेनिंग का टाइमिंग भी आया है, उसमें न्यूट्रिशन भी आया है, उसमें ट्रेनिंग भी आया है, सब कुछ कवर किया गया उसने, और उसने कंपैरिजन बताया दोनों में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।